हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसा हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा शीक लगता है। अगर आप वेडिंग गेस्ट भी हो तो आप उसमें भी अपने हेयर को वैसे कैरी कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव हेयर लाइक मी जो फ्रिजी हैं, थोड़े से ड्राई हैं, देन उस केस में भी आप वो वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट कि आप ये हेयर स्टाइल तब करो जब आपके हेयर ऑलरेडी 2 या 3 दिन हो गए हों वॉश करे हुए, क्योंकि उस केस में आपके हेयर पे थोड़ा ऑयल आ जाता है एंड इट विल बी वेरी ईजी टू मैनेज योर हेयर। ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना, काफ़ी सारी मॉडल्स भी कर रही है, रैम वॉक्स पे भी हो रहे हैं, काफ़ी जगह बहुत सारे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इट्स लाइक एवरीवेयर। सो वी आर गोइंग टू ट्राई इट। एंड उसके लिए आपको टूल्स क्या क्या चाहिए होंगे। यू नीड एनी ऑयल, आप लिव ऑन यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये वाला है। आर्गन ऑयल, आप कोई भी नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हो, ये आपको चाहिए होगा। देन टू टाई योर हेयर आपको ऐसी एक रबर बैंड चाहिए होगी, इलास्टिक वाली। वो वाले रबर बैंड होते हैं जो इससे ज़्यादा नहीं ओपन होते। आई डोंट लाइक देम, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए कि थोड़ी टाइट कोनी हो एंड काफ़ी मैं 2-3 बार उसको रोटेट कर सकूं। देन आपको एक ऐसा कोम चाहिए होगा जो कि बहुत ईजिली आपके फ्लाईवेज को बिठा दे। इट विल एक्ट लाइक अ ब्रश। अगर आपके पास ये वाला कोम नहीं है तो आप एक टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हो, क्लीन न्यू, उससे भी काम हो जाएगा। देन आपको एक टेल कोम भी चाहिए होगी अपना हेयर पार्टिंग के लिए। एंड आगे से उसके कुछ ऐसे ब्रशेज होते हैं तो आप इजीली अमेजोन से मंगा सकते हो। आई थिंक दिस इज़ टोनी एंड गाय का है, तो टोनी एंड गाय की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। देन यू नीड अ हेयर स्प्रे। आई एम यूजिंग टाफ्ट हेयर, बट आई डोंट थिंक दैट आई विल बी यूजिंग दिस टाफ्ट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मीन्स उसको लगाने के बाद आप एक दिन से ज़्यादा हेयर नहीं रख सकते, आपको वॉश करने लाइक इन 24 आवर्स यू हैव टू वॉश योर हेयर। तो मैं ये फ्लेक्स सीड का मैंने जेल बनाया है घर पे, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, वो एक जेल वाला लुक देने के लिए। एंड आप कोई भी दूसरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। देन यू विल नीड अ स्मॉल फ्लेचर लाइक दिस, जो आगे के हमारे बाल होंगे उनको हमें टाई करना होगा उसके लिए। सो फर्स्ट मैं अपने कोम से बीच की मांग निकाल लूँगी, मिडिल पार्टीशन। मेक श्योर दैट वो इक्वल हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कोम दिस थिंग बैक। एंड इफ़ यू हैव अनइवन हेयर लाइन दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि हम जब इसको आगे से करेंगे तो इतना नहीं पता चलेगा। मेक श्योर कि जितना स्ट्रेट हो उतना अच्छा लगेगा, तो जितना स्ट्रेट रहे उतना बेटर है। अगर आपको वैसे स्ट्रेट नहीं किया जा रहा देन यू कैन गो लाइक दिस एज वेल। सो आई थिंक दिस इज स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू माई हेयर। ये स्ट्रेट लग रहा है मुझे। तो मैं ज़्यादातर ना ये वाली मांग निकालती हूँ और मेरे बाल इस साइड को फॉल करते हैं, इसलिए ये वाला हेयर का साइड थोड़ा सा ऊपर है और ये वाले नीचे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, आगे से थोड़े से हेयर यहाँ से लेने हैं, निकालने हैं, लाइक दिस मच। एंड उतने ही मैं यहाँ से भी निकालूंगी। इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर्स देन ये वाला हेयर स्टाइल आपको बहुत ईजी लगेगा बनाना। एंड जो यहाँ के एंड यहाँ के जो हेयर है ना, यू मेक श्योर कि आपका ये पूरी लाइन मैच हो। तो आई थिंक इट इज़ मैचिंग। सो पहले मैं इन्हें पीछे टाई कर देती हूँ कि मैं आगे के हेयर को टाई कर सकूँ। यू कैन सी कि सी टाइप में है। एंड जैसे मेरे पास यहाँ से बाल थोड़े ज़्यादा हैं, यहाँ से नहीं है, दैट इज़ फाइन। हम इसको बस रोटेट करेंगे आगे। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कीप इट लाइक दिस, कि हमारे बाकी के हेयर स्टाइल में हमको इरिटेट ना करे। तो हमको ऊपर का हेयर छोड़कर सिर्फ इन बालों पर क्लिप लगानी है। यू कैन यूज़ अ क्रोकोडाइल क्लिप एज वेल, बट मेरे पास नहीं है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो 1 ड्रॉप इज़ फाइन। थोड़ा सा सिरम लेना है, उसको जस्ट रब करना है एंड अपने पीछे के बालों पर ऐसे लगा देना है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं अपने पूरे बालों को ऐसे पीछे कोम करने वाली हूँ। अपने चिन को फॉलो करना है। चिन के एग्जैक्ट लाइन में आपको ये टाई करनी है पोनी। जस्ट एक ऐसे लाइन आप एक ऐसे ले जाओ एंड इसको जस्ट इतने ऊपर मैंने इसको टाई करना है। यू कैन सी कि पोनी हाई हुई है, हमें इतनी हाई को रखनी है एटलीस्ट। एंड अगर ये आपके बाल अभी भी नीचे जाते हैं, आपके बहुत लंबे हेयर हैं या फिर हैवी हेयर हैं, तो आप इसके नीचे एक छोटा सा क्लेचर लगा सकते हो, आपके बालों को बहुत अच्छे से सपोर्ट देगा। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस क्लेचर हेयर। एंड मैं इस क्लेचर को, देखो ये छोटा है बट ये मेरे बालों का वेट ले लेगा, तो मेरे बाल आई विल नॉट गेट बॉल्ड फ्रॉम द फ्रंट, मेरी हेयर लाइन एक्सीड नहीं होगी। तो दिस इज़ अगेन अ हैक कि आपने इसको अपने पोनी के नीचे लगा लिया एंड ये छुप जाएगा, जब हम जूड़ा करेंगे फिर छुप जाएगा। ये बालों को मुझे ऐसे स्ट्रेट लेना है। यू कैन सी दीज हेयर्स, हमको भी फिक्स करेंगे एंड हमें मिडिल से ही ऐसे ऊपर ले जाना है। आगे हमारी मिडिल पार्टिंग आ गई है।
तो मैं इसको यहाँ पिन करने वाली हूँ एंड यू नीड टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली सीधा भी नहीं हो, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली सीधा होगा तो हमारी लाइन मेंटेन नहीं हो पाएगी, वो दिखेगी नहीं। तो वी नीड कि थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड हो एंड मैं यहाँ पर जस्ट इसको पिन अप करने वाली हूँ। टिक टैक मैंने यूज़ करी है, यू कैन यूज़ एनीथिंग। और मैंने इसको ना अपने पोनी के एज नियर एज पॉसिबल इसको प्लेस करा है एंड सिमिलरली आई एम डूइंग दिस ऑन द अदर साइड एज वेल। एंड यहाँ से जो बेबी हेयर थे वो भी मैंने इसमें ले लिया है, इनको भी मैं पीछे प्लेस करूँगी। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज सुपर क्लीन फॉर दैट स्लीक लुक। एंड इसको भी मैं यहाँ पर टिक टैक की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। ये वाले जो हेयर है ना, ये हमारे ऑलरेडी बन में आ जाएंगे। ये वाले हेयर इफ़ यू वांट टू मेक जस्ट पोनी, तो आपको इसके ऊपर से एक और रबर बैंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आगे के वाले हेयर दे आर नॉट सिक्योर्ड विद रबर बैंड। सो बट मैं यहाँ पे बन कर रही हूँ, तो बन के लिए आई डो नॉट नीड दैट, मुझे इसको स्लीक करना है एंड उससे पहले मैं बन बना लेती हूँ। सो बन क्रिएट करने के लिए आई एम जस्ट ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। एंड इसको आप बीच में से थोड़ा ऐसे लूजन अप कर दो फॉर दैट मेसी हेयर लुक पीछे से। एंड जस्ट ट्विस्ट इट एंड अगेन ट्विस्ट इट। हेयर यू कैन सिक्योर दिस यूजिंग अ रबर बैंड, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट यूजिंग द क्लचर हेयर, बिकॉज अभी मेरे पास एक और रबर बैंड नहीं है सिक्योर करने के लिए इसको। एंड आपको फ्रंट से जैसा भी लुक चाहिए आप इसको थोड़ा सा खींच के वैसा कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ बॉबी पिन सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा। हमें फ्रंट पार्ट में बहुत स्लीक लुक चाहिए। अभी बहुत सारे फ्लाईअवेज मेरे बैक साइड से भी हैं एंड फ्रंट में भी आई कैन नॉट सी दिस लाइन प्रॉपरली। सो व्हाट आई नीड टू डू, मैं पहले तो इसको अच्छे से कोम कर लूँगी बैक में। एंड एट दिस स्टेज यू कैन गो विद अ टॉप, अ हेयर स्प्रे और एनी हेयर जेल। सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई होम मेड हेयर जेल। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ माई हेयर जेल एंड इसको मैं बहुत थोड़ा सा अपने हैंड्स पे लूँगी। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, बहुत इजीली सूख जाता है और सूखने के बाद आपके हेयर भी अपनी प्लेस पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ओनली नीड टू यूज़ अ हेयर जेल। सो मैंने इसको अपने दोनों हाथों पे रब कर लिया है एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट लाइक दिस। साइड से भी वी नीड अ वेरी नीट लुक, बैक से भी आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। इन फैक्ट दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर। सो अगर आपको जेल यूज़ नहीं करना है तो यू कैन गो विद दिस, एंड दिस इज़ अगेन वेरी इनएक्सपेंसिव। दिस इज़ ओनली मेड आउट ऑफ वाटर एंड फ्लेक्सीड। एंड आप इसमें रोजमेरी ऑयल भी डाल सकते हो, एसेंशियल ऑयल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ सम मोर अपनी हेयर लाइन पे, एंड विद दिस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कोम। पीछे से भी मैंने अच्छे से कोम कर दिया अपने बालों को एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सिक्योर इट विद अ पेन। एंड या आई थिंक आई एम हैप्पी विद द लुक। कोई फ्लाईअवेज नहीं है ज़्यादा, बस ऊपर के हेयर्स के हैं। अगर वो भी आपको नहीं चाहिए सो यू कैन जस्ट ओपन दिस बन एंड दोबारा से आप ट्राई कर सकते हो, बट आई थिंक आई लव दिस लुक। आई एम जस्ट ट्राइंग कि लाइन मिक्स ना हो मेरे, क्योंकि हेयर्स को हैबिट नहीं है उस साइड रहने की, क्योंकि मैं साइड पार्टीशन करती हूँ। बट फ्रंट में अगर हमने पार्टीशन दिया है तो हमें उसको विद द हेल्प ऑफ जेल उसको वहीं पे स्टिक रखना है। एंड या इट्स डन।